दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज को निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं पहले सवाल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 है, कहता है ₹5000 का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल है कि ₹1200 का 2% वार्षिक दर से 3 माह का ब्याज निकालिए। तो इसको हमको ब्याज को कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहले को कैसे हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक हल, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें, मूलधन। मूलधन इसे अंग्रेजी में कहते हैं P से दर्शाते हैं, P माने प्रिंसिपल, ठीक है। क्या दिया है, ₹5000, तो लिखेंगे ₹5000, ठीक है। देखिए 5000 रुपये नहीं लिखेंगे, रुपये पहले लिखा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दर क्या है, दर का मतलब अंग्रेजी में रेट होता है, ठीक है ना, R से दर्शाते हैं। तो 3% क्या है, वार्षिक है, वार्षिक लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वार्षिक हो रहा है। और समय, समय क्या है अपना 2 वर्ष, मतलब T, इसको T से दर्शाएंगे। तो समय क्या है, T बराबर 2 वर्ष लिखेंगे, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए आसान है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए मूलधन का सूत्र, मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है। तो ब्याज का हमारा सूत्र क्या है, होगा देखिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को अंग्रेजी में कहेंगे SI, SI, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसे अंग्रेजी में साधारण ब्याज को कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा सूत्र, तभी आपसे सवाल हल होगा। अब देखिए इसमें सवाल को में मान को रख देना है, सूत्र में मान को रख देना है। SI बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मूलधन P गुणे R गुणे T बटे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं, ठीक है ना। तो P का मान क्या है 5000, 5000 गुणे R का मान 3 गुणे T का मान 2 बटे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, 50 गुणे 3 गुणे 2, तो 50 यहाँ लिखेंगे SI बराबर 50 तिहाई, ठीक है। 50 तिहाई कितना होगा, तो इसमें देखिए ध्यान से समझिए, 0 को ध्यान नहीं देना है। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30। अब ये जो 0 है तो अब इसको यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो SI आया, ब्याज कितना आया, ₹300, रुपये पहले लिखना है, बाद में नहीं, ठीक है ना। तो हमारा ब्याज क्या आया 300। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखिए ₹1200 का 2% वार्षिक दर से 3 माह का ब्याज, इसमें देखिए 2 वर्ष का ब्याज था, इसमें 3 माह का। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, 3 माह और वर्ष में। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि ₹1200 का 2% वार्षिक दर से 3 माह का ब्याज निकालें, ठीक है। देखिए इसको भी उसी प्रकार पहले लिख लेना, दिया है मूलधन, मूलधन, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखिए दर होगा
R बराबर 2%। 2% क्या है, वार्षिक है, ठीक है ना। 2% वार्षिक और समय T कितना है, 3 माह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ष में था, ये भी वर्ष में, ठीक है। अब यहाँ पर ये माह में है, तो इसको हम काहे में बदलेंगे, वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, यदि हम एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने माह, 12 माह, ठीक है। और कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है ना। तो देखिए 365 दिन से मतलब नहीं है, यहाँ पर 12 माह होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 माह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माह बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माह बराबर, या माह बराबर ये क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा ना, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए 3 माह बराबर 3/12 हो जाएगा, 3/12 वर्ष, 3/12 वर्ष। इधर भी 1/12 वर्ष, ठीक है। एक माह है, 12 में 1 के गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको एक माह मानिए या माह, ठीक है, वही चीज़ है। तो 1/12 वर्ष, तो वही 3 माह का 3/12 वर्ष हो गया। अब इसको हम इस रूप में लिख लिए। अब सीधा हम सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर SI बराबर क्या हमने बताया है सूत्र, सिंपल इंटरेस्ट P गुणे R गुणे T/100, ये अपना सूत्र है। यहाँ पर क्या बताया, मूलधन गुणे दर गुणे समय/100, वही चीज़ लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए P के स्थान में 1200 लिख देंगे, गुणे R की जगह में 2 लिख देंगे, T की जगह में 3/12, 3/12। यहाँ पर ध्यान देना है हल करने में, ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1200 है, ये 0 से ये दोनों 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 12 गुणे 2 गुणे 3/12, ठीक है ना। अब देखिए तो 12 से 12 कट जाएगा, क्योंकि गुणा में है, ये भाग में है। तो क्या बचा हमारे पास, 2×3 6, 2×3 6। तो SI बराबर क्या आ गया, ₹6। ये देखिए, तो हमारा ये साधारण ब्याज ज्ञात हुआ, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, समय 3 माह में, ठीक है ना। मतलब 2% वार्षिक दर से समय 3 माह का साधारण ब्याज मूलधन 1200 का ₹6 निकला। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।